नमस्कार दोस्तों। 2025 में मेंटल टॉर्चर यानी कि मानसिक प्रताड़ना यानी कि मानसिक यातना, इसका दी एंड कैसे करें। ये एक ऐसी समस्या है जिससे मैं खुद अपने जीवन के 45 सालों तक जूझता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। मेंटल टॉर्चर बहुत सारे लोगों के लिए मनोरंजन बन गया है। आज हम मेंटल टॉर्चर पर बात करेंगे, जो लोग मेंटल टॉर्चर करते हैं और जो लोग मेंटल टॉर्चर होते हैं उन पर मैं सोच रहा हूँ एपिसोड वाइज बात करूँ, क्योंकि ये एक एपिसोड में बात खत्म होने वाली है नहीं। हो सकता है मैं इसका एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करके बनाता जाऊँ, क्योंकि मेंटल टॉर्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया के आधे से अधिक घरों में जरूर होता है। दुनिया के आधे से अधिक घरों में आपस में ही कोई ना कोई मानसिक प्रताड़ना सहता है और कोई ना कोई करता है, और ये खेल 2025 में खत्म होना चाहिए। इसके उपाय क्या क्या होंगे? पहला उपाय तो मैं अभी बताता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहला उपाय मैंने सोचा है कि जितने भी मोबाइल पर कॉल्स आते हों या आप जिसको भी कॉल करते हो, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। ये मैंने आज दिन में अभ्यास किया इसका, कि अगर मेरे पास कोई भी फ़ोन आया तो सबसे पहले तो मैं कॉल रिकॉर्डर ऑन कर दूंगा। खैर, अब हम लोग लौटते हैं कि मानसिक टॉर्चर जो वाली बात है, मेंटल टॉर्चर क्यों करते हैं लोग और क्यों होते हैं लोग, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कम से कम यही एक ऐसा विषय है मेंटल टॉर्चर जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि मैं 45 साल से भुक्तभोगी रहा हूँ, अभी भी हूँ। ये मेंटल टॉर्चर करते कौन लोग हैं और होते कौन लोग हैं, दोनों पक्ष की बात करूँगा। पहली बात, ये शुरू होता है आदमी के जीवन में जब बच्चा छोटा होता है, तो उसके माता पिता पहले इंसान होते हैं जो बच्चे को सताते हैं, यानी कि मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं। क्योंकि वो बच्चा क्या है? कोरा कागज है, एक कहा जाए कि कोरा स्लेट है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। माता पिता उसके ऊपर लिखते हैं, अपने संस्कार लिखते हैं। एक बच्चे को जो कि सादा कागज की तरह पैदा हुआ है, उसके ऊपर माता पिता लिखते हैं। अगर वो हिंदू हुए तो हिंदुओं के श्लोक लिखेंगे, मुसलमान हुआ तो अलग ढंग की चीज़ लिखेंगे। हर परिवार उस पर लिखता है, उसके अनुसार बच्चे को चलाता है। सुबह होते ही बच्चे को उठाता है, फिर स्कूल भेजता है, वगैरह वगैरह। टॉर्चरिंग तो शुरू हो जाता है, लेकिन माता पिता कहेंगे ये हम उसके भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो माता पिता से तंग आकर दुनिया में शायद ही कोई अपना जीवन लीला समाप्त करता है। मैंने अपने जीवन काल में शायद एक भी केस नहीं देखा है जिसमें कि माँ बाप से तंग आकर बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया हो, नहीं। क्योंकि माता पिता का जितना भी दिया हुआ कष्ट है वो बच्चे के भलाई के लिए होता है 99%। 1% कहीं गलत भी होता होगा, लेकिन जहाँ तक हो सके माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते हैं। मेंटल टॉर्चर करने वाला दूसरा ग्रुप है भाई बहन। अगर भाई बड़ा हो या छोटा हो, ताकतवर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई ना कोई कारण तो होता है जिसके कारण जब भाई भाई को मेंटली टॉर्चर करता है, तो इसमें जो भाई कमज़ोर होता है, जो उस टॉर्चर को सह रहा होता है, वो बहुत बड़ा दोषी है। ये बात मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था, लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा कि मेंटल टॉर्चर जो हो रहा है, जो सह रहा है, वो सबसे बड़ा दोषी वही है। और जो टॉर्चर कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, जस्ट वो पागल है, वो और कुछ नहीं है। मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था कि जब कोई किसी को गालियां दे रहा है, सता रहा है, तो जो सुन रहा है वो दोषी है। ये बात कैसे हो सकता है? मुझे याद है, मेरे ज़माने की बात है, जब मेरे पास किसी दोस्त का फ़ोन आता था और जब मैं फ़ोन उठाया तो पहले उधर से बोलेगा, क्या भाई तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा? ले भैया, फ़ोन उठाने में अगर 5 सेकंड लेट हो गई तो फिर दोस्त ने उधर से कहा, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम करता क्या है? फिर 2-4 इधर की बातें करेगा, तुम करता क्या है, तुम साला ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल जाता है, वगैरह वगैरह। उस बाद गालियाँ भी देता चला गया। और मैं इधर से, क्योंकि मेरा 30-35 साल पुराना दोस्त है, तो मुझे लगता है तो बचपन से चलता आ रहा, तो लेकिन तब मुझे बुरा लग रहा था जब उसके घर के लोग हंस रहे थे, उसके बीवी बच्चों के हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और मैं यहाँ पर मोबाइल पर उसकी गालियाँ सुनते जा रहा था। ये था मेंटल टॉर्चर। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। घर में इतना साइलेंट है कि फ़ोन में क्या आवाज़ आ रही है दोनों बच्चे साफ साफ सुन रहे थे। जब उसकी बात मैंने पूरी की, दोनों बच्चों ने मुझसे कहा, अब इस आदमी का फ़ोन आप नहीं उठाइएगा, हम उठाएंगे।
खैर सोल्यूशन तो बाद में कुछ और ढंग से हुआ था, पर सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा। तो दूसरे जो पार्टी होता है भाई और बहन, ये भी जब आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं तो 99% कारण होता है आपके भले के लिए करते हैं, क्योंकि हर भाई चाहता है कि उसका भाई कमजोर बनकर न रहे, संघर्ष करे, ताकतवर बने। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भाई नहीं देखा है जो अपने भाई का बुरा चाहता है, कुछ भले के लिए ही वो भी होता है, लेकिन मेंटल टॉर्चर तो होता है। फिर भी मैं कह सकता हूँ किसी बहन ने, किसी भाई ने अपने भाई बहनों को इतना नहीं सताया है कि जीवन लीला समाप्त करनी पड़े। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि कल जो मैंने देखा वो वीडियो पुनीत और मनिका वाला, जिसमें पुनीत को आत्महत्या करना पड़ गया है, इससे 1 महीना पहले अतुल सुभाष, जिसमें अतुल सुभाष को आत्महत्या करना पड़ गया है। पति पत्नी वाला बात तो मैं बिल्कुल अंत में करूंगा, लेकिन भाई और बहनों ने इतना किसी को लगभग नहीं सताया है कि आत्महत्या करना पड़े। तो ये भाई और बहनों का जो टॉर्चर करने का लेवल होता है अब बी ग्रेड होता है, ए ग्रेड नहीं होता है, क्योंकि भाई भाई का भला करेगा ही। भाई अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को अपना, कहते हैं ना अपना खून अपना कहीं जाता है नहीं ना, तो वो अंतिम बात ये है कि भाई भाई का ही होगा और बहन भाई का होगी, भाई बहन का होगा। तो भाई और बहन के बीच मेंटल टॉर्चर को बहुत मामूली सब्जेक्ट है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। फ्रेंड्स में मेरा किस्मत इतना खराब रहा कि परसों 1 जनवरी को मैंने एक भी फोन नहीं किया किसी को, मैंने किसी को न्यू ईयर विश नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन, 0। लेकिन मेरे पास 2 फोन आए थे, उसमें एक फोन जो था उसमें दोस्त ने कहा था कि भाई 2025 में कुछ काम करते हैं, हमने कहा। और दूसरा फोन आया था जिसमें मेरा दोस्त कहता है ये बकवास करना बंद कर दो फेसबुक पर, यूट्यूब पर। यहाँ से शुरू हो गया मेंटल टॉर्चर होना। मैं चुपचाप साइलेंटली उसके फोन को रख दिया और हमने कहा भैया ये जो 2025 में भी अगर मेंटल टॉर्चर सहना पड़े उससे बढ़िया है कि हम कॉल रिकॉर्डिंग कर दें। तो आज मैंने 3 जनवरी को फैसला कर लिया कि अब मैं जो भी कॉल्स जाएंगे या आएंगे उनका कॉल रिकॉर्डर ऑन करके रखूंगा और अपने लैपटॉप में सेव करके रखेंगे, ताकि मैं उस आदमी को याद दिला सकूं भाई साहब आपकी जबान बहुत गंदी है। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स भी मेंटल टॉर्चर करते हैं। एक और घटना जो जिसे मैं कहूं कि जीवन का आखिरी घटना था मेंटल टॉर्चर का, मानसिक यातना का आखिरी किस्सा, जिसमें मैं रात को 11:15 बजे शनि मंदिर से लौट रहा था, शनि भगवान से प्रार्थना करके कि भाई तरक्की हो हमारा, हमारे बच्चों का। तो झाड़ियों में से एक दोस्त निकला और उसने बकवास शुरू कर दी। कहा यार ये भी मेंटल टॉर्चर है। मैं घर आया, मेरी खुशनसीबी कि मेरे दोनों बच्चे 11 बजे रात तक जगे हुए थे। दोनों को हमने कहा कि भैया मेंटल टॉर्चर एपिसोड जारी है। दोनों बच्चे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, इलाज कर दीजिए, अर्थात बाय बाय कर दीजिए। गर्लफ्रेंड के साथ भी वही होता है। गर्लफ्रेंड भी मानसिक यातना दे सकती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं दे सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गर्लफ्रेंड ने मानसिक यातना दी तो गर्लफ्रेंड चेंज कर लेंगे। ये तो मेरा सोल्यूशन है। वो कोई बीवी थोड़ी है कि फिर कोर्ट जाओ डाइवोर्स करो, उतना लंबा कहानी। गर्लफ्रेंड ज़्यादा उड़े, बाय बाय कर दो। अब अंतिम बात मैं कहना चाहूँ, अब एक और सबसे खतरनाक आदमी जो मेंटल टॉर्चर कर सकता है, आपके जीवन का आधा जीवन बर्बाद कर सकता है, वो होता है आपका वर्किंग बॉस। जहां आप काम करते हैं, आपका बॉस या आपका कोई कलीग, सीनियर या कोई भी मेंटल टॉर्चर करने वाला बन सकता है। मेरे साथ हुआ, बॉलीवुड में था तो वहां भी हुआ, पर मैं ज़्यादा नहीं हुआ। 1-2 डायरेक्टर हैं जिन्हें मैं कमीना कह सकता हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत उछल कूद मचाई थी, और बाकी चलता है। उस समय कोई और एपिसोड बनाऊंगा कि कैसे 4 महीना काम करवा के मेरे पैसे ही हड़प गया था। खैर उसको छोड़ो। अंतिम बात है सीधा हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ इनके बीच जो मेंटल टॉर्चर चलता है, मैं खुद 13 साल तक एक विवाहित जीवन जी चुका हूं। इस पर मुझे मैं प्रकांड विद्वान मानता हूं अपने आप को। पति पत्नी के बीच जो मेंटल टॉर्चर की घटना घटती है, उस पर मैं अपने आप को प्रकांड विद्वान मानता हूं। बहुत नॉलेज है मुझे। पति भी पत्नी को सता सकता है इतना कि जिंदगी पागल हो जाए, और पत्नी भी पति को इतना सता सकती है कि वो बेचारा पागल हो जाए। पर याद रखिए, दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं उनमें से एक पति है जिसे हिंदू धर्म में ईश्वर के समान कहा गया, और एक पत्नी है जिसे अर्धांगिनी कहा गया, अपना आधा अंग कहा गया। संसार में इन बाकी लोग के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉस के साथ मानसिक यातना चलता है, चले,
पति पत्नी के बीच मानसिक यातना कैसे हटाया जाए, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस एपिसोड में एक बात और याद दिला दें कि मैंने 15-20 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, 5 स्कूल में मैंने पढ़ाया और 5 स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन लोगों ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। मानसिक यातना क्या होता है, मेंटल टॉर्चर क्या होता है, वो 5 स्कूल में पढ़ाकर 5 स्कूल के प्रिंसिपल ने दिमाग का दही कर दिया था। वो मेंटल टॉर्चर बहुत दिन तक मुझे याद आता रहा। खैर अब तो इस दुनिया को भूल गया, भूल जाओ। बाकी बचा पति और पत्नी, इनके बीच कैसे मेंटल टॉर्चर करना और मेंटल टॉर्चर सहना दोनों बंद हो जाए, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेंटल टॉर्चर सहने वाला बड़ा दोषी होता है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।